हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द क्लास। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी डिस्कस सम इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स जो आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में जानने से पहले आपको आने चाहिए, उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, इक्वेशंस। What is an equation? Equation क्या है? Second is linear equation in one variable. क्योंकि पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा है linear equations in one variable, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, और golden rules of equations, most important golden rules क्या है हमारे पास। ऑपरेशंस, 4 ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास, तो उनके कुछ रूल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एंड कांस्टेंट एंड वेरिएबल। सबसे पहली चीज यही है कि बच्चों को क्लियर नहीं होता है कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, सो हम उसको भी आज क्लियर करेंगे। एंड नेक्स्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लीनियर इक्वेशंस को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या उसके फायदे हैं डेली लाइफ में, आपकी जो यूज होती है प्रॉब्लम्स, उनको सॉल्व कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल और वन वेरिएबल। एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल की। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी डिस्कस इक्वेशंस। व्हाट आर द इक्वेशंस? इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन इज जस्ट लाइक ए बैलेंस। जैसे आप देख रहे हैं फिजिकल बैलेंस, तराजू है, उसमें एक तरफ वेट रखे हुए और दूसरी तरफ एप्पल्स रखे हुए। स्टूडेंट्स, अगर हम किसी फ्रूट वेंडर के पास जाते हैं और उससे हम एप्पल्स लेते हैं, वो अपने तराजू में उसको वेट करके आपको देता है। अगर मान लीजिए वो एप्पल्स कम होते हैं तो आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप कहते हैं भाई कम है, इसको आप पूरा वेट करिए। वो उसमें एप्पल्स और डाल देता है, ठीक है, बट वो ज्यादा नहीं दे सकता क्योंकि उसकी अपनी मजबूरी है। तो जब आपकी बैलेंस की नीडल बिल्कुल सेंटर में होती है, देन यू आर सेटिस्फाइड। तो जस्ट लाइक ए बैलेंस, आपके तराजू जैसे होता है, इसमें आपके 2 पेन होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड हियर इज राइट हैंड साइड। हियर वी हैव 2 पेन्स, एक लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, एक राइट हैंड की तरफ साइड है, और इसमें लेफ्ट हैंड साइड में आपके वेट रखा हुआ है 1 kg 2 kg, जितने भी आपको एप्पल्स लेने हैं आप ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, जो भी आपको फ्रूट चाहिए वो आप फ्रूट वेंडर से खरीद सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अब आप इक्वेशंस को कैसे कंपेयर करते हैं बैलेंस से। जैसे मान लीजिए आपके पास हमारी इक्वेशन लेते हैं 3x + 7 = 0। स्टूडेंट, ये जो आपका नीडल का काम कर रही है, इक्वल का जो निशान है, इट मीन्स वी हैव 2 साइड्स, one is left hand side, so this one is left hand side and this one is right hand side. अगर ये बैलेंस है, क्योंकि लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है। अब मान लीजिए आपने इधर से एक एप्पल हटा दिया या 2 एप्पल्स हमने निकाल दिए इसमें से, तो ये उधर झुक जाएगा। अब उतना ही वेट हमें इधर से निकालना पड़ेगा। उतना ही वेट अगर सेम हमने निकाल लिया देन बैलेंस हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मान लीजिए इधर हमने 4 एप्पल्स और डाल दिए, 1 kg का वेट था, तो शॉपकीपर क्या करेगा, इधर ½ kg वेट और रख दिया उसने। नाउ वो आपको 1.5 kg एप्पल्स के ऐसे चार्ज करेगा। तो स्टूडेंट, इसी तरह से आपको बैलेंस करना है इक्वेशंस में भी। जैसे हम डेली लाइफ से जोड़ के देखते हैं आपको, तो एक तराजू की तरह काम करती है इक्वेशंस हमारी। सेकंड जो हमारा है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स। सो स्टूडेंट्स, तो यहां पे हम डिस्कस करते हैं कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होगी। हियर लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल ax, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी है ax + b = 0। हियर x is the variable,
A is coefficient of वेरिएबल x। सो स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशंस का मतलब है, मान लीजिए यहां पे अब वेरिएबल की पावर 1 है, सो इट इज लीनियर इक्वेशन। व्हेन द डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 1, देन इट इज लीनियर इक्वेशन। अगर मान लीजिए आप लिखते हैं यहां पे x square plus 5x plus 7, so it is not a linear equation because it has degree 2, not a linear equation. And if we take x cube plus 7x plus 3, then it is a cubic equation, not a linear equation. It is also not a linear equation. तो कुछ एग्जांपल्स हमने लिए जिसकी हेल्प से आपको ये ऑब्जर्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं जिनकी डिग्री 1 होती है। तो मान लीजिए हम यहां लिखते हैं 5x plus 2 is equal to 0. Yes, it is a linear equation. So second टॉपिक जो हमारा है लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, हमने डिस्कस किया। यहां पे वेरिएबल x है, यहां पे वेरिएबल x है, इधर भी वेरिएबल x है और इसमें वेरिएबल x, यानी एक ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं हम इसमें। और लीनियर इक्वेशंस के लिए मैंने आपको बताया कि उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन इज 1, देन वी से दैट इज अ लीनियर इक्वेशन। नाउ द नेक्स्ट इज गोल्डन रूल्स। So we discuss here the golden rules of the linear equations. Here we have 4 operations: addition, subtraction, multiplication, and division. तो स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशंस हो या कोई भी इक्वेशन है, इन एनी इक्वेशन कुछ गोल्डन रूल्स हैं हमारे एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के और डिवीजन के। नाउ वी टेक सम एग्जांपल्स। फर्स्ट हियर 3x plus 2 is equal to 0. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ एडिशन। देखिए यहां पे एडिशन है एंड वी मूव फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे सो वी हैव 2 का हमारे पास -2 हो जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाता है। दीज आर नोन एज द गोल्डन रूल्स। पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन है डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 रूल्स हैं, अपोजिट होते हैं। जैसे मान लीजिए यहां प्लस था, प्लस इधर जाके माइनस हो गया। नाउ अब आप देख रहे हैं यहां पे, हियर नेक्स्ट स्टेप, यहां पे 3 into x -2, हियर 3 इज मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है यहां पे। अगर हम इसको क्रॉस कर देते हैं लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ लेके जाते हैं, तो x इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 3 एंड वी राइट इट एज -2 अपॉन 3। स्टूडेंट, ऐसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4x - 5 is equal to 7. Now -5 इधर सब्ट्रैक्ट है, इधर जाके ऐड हो जाएगा, अपोजिट होगा गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग। तो 7 + 5 इट इज 12. सो 4x is equal to 12. देखिए नेगेटिव था, इधर आगे पॉजिटिव हो गया। तो साइन चेंज करने हैं आपने, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दीज आर नोन एज गोल्डन रूल्स ऑफ इक्वेशंस। सो वी गेट द आंसर इज 3. सो दीज आर द गोल्डन रूल्स। 4 ऑपरेशंस होते हैं, सभी के साइन
आपने चेंज करने हैं। अब इसी तरह से कई बार क्या होता है, हम जब इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, व्हेन वी सॉल्व द इक्वेशंस, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, सबसे पहली बार इसको क्लियर कर देते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, एक ट्राइंगल हमारे पास है, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। हियर पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल is equal to 3 into side, or we can write it as, if it is A, then we can write it as 3A. Case 1, if A is equal to 2, then perimeter of triangle ABC is equal to 3 into 2, so it is 6. Case 2, एक बड़ी ट्राइंगल ले लेते हैं हम, if here A is equal to 3, then perimeter of triangle is 3 into 3, so friends it is 9. इसी तरह से आप स्क्वायर ले सकते हैं, स्क्वायर ऑल द फोर साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, सो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, हियर द फॉर्मूला इज पैरामीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज 4A, ठीक है। और यहां पे अगर मैं मान लीजिए 1 ले लेता हूं, इफ हियर द साइड ऑफ स्क्वायर इज 1, देन द एरिया एंड देन द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 into 1, that is 4, and if I take the side as 2, then it is 4 2 जा 8. So friends, यहां से क्लियर हो रहा है, देखिए this one is constant, क्योंकि जो चीज मान लीजिए आप पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकाल रहे हैं, so this one is constant टर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, क्योंकि ट्राइंगल में 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड बराबर होती है उसमें, और एक वेरिएबल, here A is the variable, this one is the variable, क्योंकि साइड वेरी हो रही है। जब हमने साइड को देखिए कांस्टेंट एज इट इज, 3 तो हमारा कांस्टेंट आ रहा है, here 3 is constant and variables 2 वेरी कर रहा है, यहाँ पे साइड अगर आपने 2 ले गया तो हमारा पैरामीटर वेरी कर रहा है। नाउ इन सेकंड केस it is constant and the side is 3, now वेरी करने क्या होगी, so it is the variable and constant। तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में आपको इसके बारे में बताया हमने। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कुछ जनरल रूल्स इक्वेशन से रिलेटेड। जो इक्वेशंस हैं, जैसे मान लीजिए आपका 3x + 7 इज इक्वल टू 2x + 9, तो वेरिएबल्स दोनों तरफ भी हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये लेफ्ट साइड, दिस वन इज आवर लेफ्ट साइड एंड दिस वन इज आवर राइट साइड। तो वेरिएबल्स को हम एक साइड में रखेंगे, वो लेफ्ट साइड में भी ले जा सकते हैं, हम राइट साइड में ले जा सकते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हम एक साइड में रखेंगे। किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व करना हो, चाहे वो इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो या इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो, हम कांस्टेंट टर्म को एक साइड रखेंगे। सो वी हैव लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, सो वी मूव 2x हियर, सो 3x, गोल्डन रूल्स क्या कहते हैं आपके, 2x पॉजिटिव है, इधर आके माइनस हो गया, एंड 7 इज पॉजिटिव हियर, सो 9 ऑलरेडी पॉजिटिव है, बट 7 को हमने शिफ्ट किया है लेफ्ट साइड से राइट की तरफ, सो इसका साइन चेंज हो जाएगा गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग, सो इट इज -7, तो माइनस करिए इसमें से, x इज इक्वल टू 9 - 2। सो वी कैन सॉल्व these problems of linear equations with the help of golden rules. Now, graphical representation.
तो स्टूडेंट्स ग्राफिकली भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कई बार जैसे हम कोई मैच देखते हैं, आपको टीवी पे कई बार क्रिकेट मैच देखने मान लीजिए आप, बिकॉज क्रिकेट इज मोस्ट पॉपुलर गेम इन इंडिया। ये आपको एक ग्राफ शो किया जाता है, तो यहां से मान लीजिए आपका वो ग्राफ इस तरह से बढ़ना शुरू हो जाता है। मान लीजिए टीम ए की भी है ये, एंड नाउ टीम बी जो लूजर है इट इज टीम बी। कितनी विकेट कौन से ओवर में गिरी वो सब भी हमें पता चल जाती है, ठीक है। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ linear equation in our daily life. We observe it in our daily life routine. तो आप ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी दो टीम का कंपैरिजन दिखा रहे हैं, किस टीम ने ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दी है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशंस को। और लीनियर इक्वेशंस का ये कर्व है, आपको कर्व के रूप में दिखाई गई है। बट जो लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ आता है that remains always a straight line. It must be a straight line. अगर मान लीजिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, that must be a straight line. If it is not a straight line, then it is not a graph of linear equations. क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ बनाते हैं तो पैराबोला टाइप में बनता है और कर्व आती है हमारी। So ओजाइड, this one is the example of ओजाइड। इसके बारे में हम नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, क्लास 10 में। एंड नाउ स्टूडेंट्स, द लास्ट वन, डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। आपकी एज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बजट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपकी एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो देयर आर सो मेनी प्रॉफिट्स लॉस की बेस्ड जो आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो डेली लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स। नाउ वी स्टार्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ is ax plus by plus c is equal to 0. स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए आप, here a, b and c are real numbers। ये रियल नंबर होंगे, इनकी वैल्यूज रियल हो सकती हैं, इट मीन्स रेशनल हो सकती हैं, इरेशनल हो सकती हैं, इंटीजर्स हो सकती हैं, नेचुरल हो सकती हैं, होल नंबर्स भी हो सकती हैं। बट एक कंडीशन है, हियर x is not equal to 0 and y is not equal to 0, यानी x और y 0 नहीं हो सकता। बाकी आपकी a b c की वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू हम ले सकते हैं। So this one is known as the standard form of linear equations. It is ax plus by plus c. Here a is the coefficient of x. Here the variables are x and y. Variables हमारे होंगे x और y, यहाँ पे variables हैं। c is the constant term and a and b are the coefficients of x and y. So coefficients terms, जैसे मान लीजिए हमारे पास मैंने सेकेंड चैप्टर में डिस्कस किया होगा वैसे तो here we have two terms, this one is term and this one is also term, second term, and this one is constant term. So here a is the coefficient and
b is variable। तो स्टूडेंट्स वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होती हैं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, स्टैंडर्ड इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो वी डिस्कस एवरीथिंग related to this chapter before starting the exercise. Now we start its exercise 1.1. So students, इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस कर रहे थे कि लीनियर इक्वेशंस का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है। दिस इज द एप्लीकेशन, द प्रॉब्लम 1 इज एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस डेली लाइफ। तो डेली लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि देखिए आपकी द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। कॉस्ट ऑफ नोटबुक ट्वाइस है पेन से। तो यहां पे स्टूडेंट्स दो वेरिएबल यूज करेंगे। व्हेन वी हैव टू थिंग्स देन वी यूज टू वेरिएबल्स, व्हेन वी हैव वन थिंग वी यूज वन वेरिएबल। तो यहां पे देखिए आपके पास एक नोटबुक है और एक पेन, दो आर्टिकल्स हमारे पास हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज इक्वल टू ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज ₹Y। नाउ स्टूडेंट्स, कंडीशंस लगा दी गई है इसमें। व्हाट इज द कंडीशन हियर? अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे कंडीशन में कहा गया है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस। इट मीन्स द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ऑलरेडी मोर, ज्यादा है किससे? पेन से। सो इक्वेशन अगर हम बनाना चाहते हैं तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था इक्वल का निशान आपको लगाना पड़ेगा। तो यहां पे इक्वेशन आपको बना के दिखानी है, यानी हमें लेफ्ट और राइट दो साइड को बैलेंस करके दिखाना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास दो आर्टिकल्स के, दोनों आर्टिकल्स की कॉस्ट हमने लिख ली, बट द कॉस्ट इज नॉट इक्वल नहीं है कॉस्ट। और यहां पे क्लियरली बोला गया है कॉस्ट ऑफ नोटबुक, इट मींस दिस इज मोर, इट इज ऑलरेडी मोर। तो हमें बैलेंस करना है इस इक्वेशन को, और बैलेंस करने के लिए जिसकी कॉस्ट कम है उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पे कह रहा है कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस, सो दिस वन इज ट्वाइस, इट इज ऑलरेडी मोर। वी वांट टू बैलेंस द कॉस्ट ऑफ दीज टू आर्टिकल्स। So if you multiply the cost of a pen by 2, देखिए नोटबुक की कॉस्ट ऑलरेडी पहले ज्यादा थी, ट्वाइस थी, हमने पेन की कॉस्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ बोथ हैव सेम डिनोमिनेशन, दोनों की जो डिनोमिनेशन होगी, दोनों की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। यानी एक नोटबुक की कॉस्ट जो है दो पेनों के बराबर है। तो यहां पे price of pen, cost of a notebook is price of a pen, price of the cost of a pen। तो यहां पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया cost of a pen को। हमारे पास इक्वेशन आ गई 2y and x minus 2y is equal to 0। So this is the solution for the first question. Now we start the second question. Now we start question number 2. Express the following linear equations in the form of ax plus by plus c। फ्रेंड्स, हमें इस फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करना है एंड इंडिकेट्स द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, और आपको ए बी सी की वैल्यूज आपको निकालनी है। सो फ्रेंड्स, यहां पे सबसे पहले आपको पता है कांस्टेंट टर्म इधर होनी चाहिए। फर्स्ट पार्ट में हम इसको लिखेंगे 2x plus 3y minus 9.35y is equal to 0। We can write it as ax plus by plus c is equal to 0। Now compare कर दीजिए इसके साथ ax plus by plus c is equal to 0। क्लियर है? यहां से स्टूडेंट्स a की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, therefore a is equal to 2, b is equal to here b is equal to 3 and c is equal to, that is साइन आपका नेगेटिव आएगा। ये क्लियर आपको ध्यान रखना है। c पॉजिटिव है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमारे पास सारे पॉजिटिव साइंस होते हैं,
So if here it is negative, then we write it as 9.35 bar. So these are the values of A, B and C. Now we start second part. We can write it as 1x. Here the variable is x, but the coefficient is not given, so it is 1. अगर कोई coefficient नहीं है तो हम 1 लिखेंगे and we write it as 1/5 y. Constant और जो वेरिएबल है उसको अलग अलग कर लीजिए and -10 is equal to 0. Now ax plus by plus c is equal to 0. Here the value of a is equal to 1 and b is equal to -1/5 and c is equal to -10. Now compare this. First write it in the standard form. It is -2x plus 3y and 6 को इधर लेके आएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा. गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा. एंड नाउ कंपेयर दिस standard equation of linear equation two variables. So by plus c is equal to 0. Here a is equal to -2, b is equal to 3 and c is equal to -6. Now in fourth part we can write it as, शिफ्ट करिए 3y को राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आएंगे हम. पॉजिटिव है, इधर आगे नेगेटिव हो जाएगा एंड कांस्टेंट टर्म नहीं है. Here no constant term. X and y are variables and the coefficient of x is 1. अगर कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो उसका कोफिशिएंट हम मान लेंगे. नाउ कंपेयर करिए इसको ax plus by plus c is equal to 0. Here a is equal to 1, b is equal to -3 and c is equal to 0. कोई टर्म नहीं है तो उसको हम 0 लिखेंगे. ये नहीं है कि इसको आप रिप्रेजेंट ही ना करें. Now let's start fifth part of question number 2. Here स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के पहले इसको शिफ्ट करिए. So we can write 2x, नेगेटिव है, गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा. So 5y and we have no constant term. अगर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम इसको 0 लिखेंगे. So 0 is equal to 0. Now compare it with the standard form of the linear equation in two variable. Here we can write a is equal to 2, b is equal to 5 and c is equal to 0. Next यहां पे भी आप देखेंगे कि इसमें x वेरिएबल है बट y नहीं है. It means we write it as 0y. So 3x plus 0y plus 2 is equal to 0. Now compare it with the standard equation. Now ax plus by plus c is equal to 0. Here a is equal to 3, b is equal to 0, c is equal to 2. And now in this part x is missing, x is not here. So we write x as 0x. कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है हम उसको 0x लिख सकते हैं. प्लस y, अगर y के साथ कोफिशिएंट नहीं है इट मींस 1/-2 is equal to 0. Now कंपेयर करिए ax plus by plus c is equal to 0. Here a is equal to 0, b is equal to 1 and c is equal to -2. Now in this question we write it here, इधर ले आइए इसको. So -2x पॉजिटिव था इधर, इसको हम लेफ्ट में मूव किया इसको. So माइनस हो गए +5. Now y is missing from here, y नहीं है, हम इसको लिखेंगे 2x plus 0y plus 5 is equal to 0. तो कंपेयर करिए इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से. ax plus by plus c is equal to 0. Here a is equal to -2, b is equal to 0 and c is equal to 5. So
these are the values of F, A, B and C. So students, today we complete exercise 4.1. I think you enjoyed all the moments और उम्मीद करता हूं कि आप प्रैक्टिस करें. जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं आपके सामने डेली लाइफ में भी कई बार जो सिचुएशंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम जिनको बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, तो आप इनकी तैयारी करें अच्छी तरह से और आपको सभी कंसेप्ट क्लियर करने में मैं कामयाब हुआ मानता हूं मैं अपने आप को, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे. नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. हैव अ नाइस डे.